एज ए क्रिकेट लवर मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये पॉलिटिक्स के सवाल आपने किया तो मुझे शायद बोलना ही पड़ेगी। मेरा एक सवाल मोहसिन नकवी साहब से है, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। अगर इसराइल और पाकिस्तान के बीच में फुटबॉल मैचेस होते हैं तो क्या आप अलाउ करेंगे पाकिस्तान को इसराइल के साथ फुटबॉल मैचेस पॉलिटिकल खेलने के सिचुएशंस लिए? बदल गई। अब यहाँ पे कश्मीर का हो गया इलेक्शन। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन बाकी कंट्री जैसा नहीं है, जैसा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में सही है, बात है। पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच में है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज एक जैसी देखते हैं, इंडियन पाकिस्तानी सीरीज देखते हैं, मूवीज एक जैसी देखते हैं। तो हम लोग अलग अलग नहीं है अगर उस तरह से देखा जाए। आप दोनों मिलके कोरियन सीरीज देख रहे हैं आजकल। मैं जैसे मैंने बताया ना कि अलग लोग नहीं है तो एक नहीं, ही हर जैसे कोई लोग। चाहता है नया मौका मौका का ऐड बने। तो वो तभी बनेगा जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, वो चाहे जहां भी हो। बीसीसीआई पे जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बीसीसीआई को आगे ले जाने के लिए उतना काम नहीं किया जितना जगमोहन डालमिया ने हाँ, किया। आईसीसी के पास ये 3 सिनेरियोज हैं जिसमें से अब एक ही बनता दिख रहा है। और जो भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं हम। तो वेलकम तरुण भाई। आज ये हम दूसरा एपिसोड कर रहे हैं अपने चाय डिप्लोमेट्स का। पिछली बार शायद हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो इस बार थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये हैं तरुण गोस्वामी और मैं हूं प्रतीक टंडन। तो हम थोड़ा अपने प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा बाहर निकल के एक ऐसे ही बैठ के कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस करना चाहते थे। जो भी मसला चल रहा है, जो भी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, उसमें हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो काफी डिस्कशन करते हैं, काफी अच्छा होता है वो डिस्कशन। तो हमने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड करके बाकी लोगों को भी एक चांस दिया जाए देखने का। तो बस वहीं से चाय डिप्लोमेट शुरू होता है। और आज हम करेंगे डिस्कशन चैंपियंस ट्रॉफी पे। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वैसे तो फेब्रवरी एंड में होती है। उसका शेड्यूल है फेब्रवरी एंड में होने का, जो कि 3 महीने ही बचे हैं। लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है, एग्जैक्ट कौन सा मैच कहाँ होगा कोई शेड्यूल नहीं आया है। और इसकी वजह भी है क्योंकि काफी मसला चल रहा है इंडिया का पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। पाकिस्तान में होस्टेड है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो उस पे आज डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम तरुण भाई। तो आप तो क्रिकेट के उस्ताद हैं। तो आप बताइए क्या ओपिनियन है आपके, अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आया है, क्या कहते हैं आप? थैंक यू प्रतीक। हाँ, तो जरा सा चाय डिप्लोमेट्स के बारे में, क्योंकि मैं और आप हमेशा साथ में बैठ के पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं, स्पोर्ट्स डिस्कशंस करते हैं। तो ये आइडिया वहीं से आया कि क्यों ना हम लोग साथ में बैठ के इस बात को रिकॉर्ड करें, और जो भी नॉलेज या जानकारी हमारे पास है वो क्यों ना बाकी लोग के साथ शेयर किया जाए। तो ये आइडिया वहीं से आया और वहीं से हम लोगों ने फिर ये शुरुआत की। आज हमारा सेकंड एपिसोड है, और आज ऐसे आपने बताया कि आज का टॉपिक हमारा चैंपियंस ट्रॉफी, कि जो भी चल रहा है आज की तारीख में इंडिया पाकिस्तान आईसीसी के बीच में, क्यों ना उसके बारे में बात की जाए। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि फैब में स्टार्ट होने वाली है, और अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और जैसा कि हमने देखा कि अभी तक आईसीसी ने इसका कोई भी शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया है, और जिसके हाँ। चलते हम और आप जैसे जो भी क्रिकेट लवर हैं, जो भी आईसीसी शेड्यूल देखना चाहते हैं कि कहाँ पे होने वाला है, कैसे होने वाला है, इंडिया पार्टिसिपेट कहाँ कर रहा है, पाकिस्तान में करेगा कि पाकिस्तान के बाहर करेगा, या जो भी उसमें होने वाला है, हम हमारे पास अभी कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं है। और अभी आप पाकिस्तानी मीडिया या इंडिया मीडिया देखते हैं तो हर कोई कयास ही लगा रहा है, क्योंकि अभी तक अंदर क्या चल रहा है आईसीसी के बीच में, पाकिस्तान के बीच में और इंडिया, इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है किसी को कुछ जानकारी नहीं है। और अपने अपने सिरे से हर सही कोई बात है। कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं जानकारी, जो कि सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन हमें भी नहीं पता, हम भी सही कयास ही बात। लगा रहे हैं यहाँ पे। तो लेकिन मेरा एक ऑफ द टॉपिक एक एक क्वेश्चन है तरुण भाई। हम्म। आपके लिए ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप क्रिकेट लवर हो, क्रिकेट खेलते भी हो, और इसमें पॉलिटिक्स भी घुस गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एक ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें जितने भी बड़े बड़े दिलचस्प मुद्दे हैं साथ, सभी साथ आके जुड़ गए हैं। और इसमें आप देखो तो सिर्फ गेम नहीं बचा इस टाइम, यहाँ पे गेम के साथ साथ पॉलिटिकल एंगल भी है। और आजकल सही मेरे बात हिसाब है। से जो भी चल रहा है इसमें गेम से कहीं ज्यादा पॉलिटिकल चीजें, पॉलिटिकल लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से इन्वॉल्व हैं, और जिसकी वजह से आज जो हो रहा है वो हम हमारे सबके सामने है। तो बिल्कुल सही कहा सही आपने इस बात है। बारे में। तो इसमें अगर मैं तो आपसे अगर हाँ। पूछूं इसके बारे में, हाँ।
तो हुँ, पहले तो आप लोगों को अगर थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में बताएँ इसकी, कि लास्ट ईयर जो एशिया कप हाँ। हुआ या उससे पहले भी। तो पहले अगर जैसे इंडिया अगर पाकिस्तान में ट्रैवल करना था इंडिया को या पाकिस्तान को इंडिया में आना था, तो उसमें क्या-क्या स्टेप लिए? थोड़ा-सा थोड़ा ब्रीफ इसका डिस्कशन हो जाए इसके बारे में। क्या है कि अम, इंडिया लास्ट विजिटेड पाकिस्तान फॉर अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट सीरीज इन 2008। फिर आपको पता है कि 2008 में हमारे यहाँ मुंबई में कितने भयानक अटैक हो गए। तो इंडिया का तो जाना बंद ही हो गया उसके बाद, फॉर इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न। इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है इंडियन क्रिकेट टीम को ट्रैवल करने के लिए उसके बाद से। अच्छा, उसके बाद ये भी हुआ कि जो दूसरी टीम ट्रैवल कर रही थी 2009 में श्रीलंका का बायलैटरल सीरीज हुआ पाकिस्तान में, और जब वो मैच खेल के निकल रहे थे, तब उन पे अटैक हो गया लाहौर में, गद्दाफी स्टेडियम के बाहर। तो उसमें काफ़ी जी, प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए श्रीलंका के, और उनकी सिक्योरिटी टीटीएल के लोग भी मारे गए। तो वो काफ़ी डेंजरस था एक वो सीन, और उसके वीडियोज़ हमने देखे हैं लाइव टेलीविज़न पे, वो काफ़ी डेंजरस था। तो 2009 के बाद तो आप समझ लीजिए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने बढ़ गए कि इंडिया तो छोड़िए, कोई और टीम भी वहाँ खेलने नहीं जाती है ना? तो इंडिया के कंसर्न्स बहुत जेन्युइन हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही अलग है। ये ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान या इंग्लैंड और पाकिस्तान का है। इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल ही अलग है। तो इवन दो 2009 के बाद अब टीम्स ट्रैवल कर रही हैं, प्लेयर्स ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बट इंडिया और पाकिस्तान का वो रिलेशन नहीं है कि हम अभी भी अपनी टीम को अलाउ करें वहाँ जाना। और इसी कंटिन्यूटी में पिछले साल जब एशिया कप हुआ था, वो भी होस्टेड पाकिस्तान में था, बट इंडिया ट्रैवल नहीं करी, और इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया इंडियन टीम टीम को ट्रैवल करने के लिए, तो हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, जिसमें इंडिया के मैचेस सारे श्रीलंका में हुए। और उसमें कोई कंसर्न नहीं था, उसमें पाकिस्तान को कोई कंसर्न नहीं था। एक वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही एफिशिएंटली और स्विफ्टली उसको एग्री भी किया गया, और मैचेस हुए भी, एशिया कप पूरा हुआ भी। इस बार क्यों ऐसा कंसर्न है, ये एक विषय है, ये एक टॉपिक है। हाइब्रिड मॉडल तो अभी भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं था ऐसा कि इंडिया नहीं आएगा। इंडिया नहीं आएगा ये सबको पता है। 2008 से, जैसे मैंने कहा, हम नहीं खेल रहे हैं, तो इसके बारे में पहले से प्रिपेयर करना चाहिए था। हुँ। अब 2-3 महीने पहले ये कंसर्न आ रही है, तो ये तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पे ही एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ कि दोनों इंडिया, पाकिस्तान दोनों की तरफ से कि पाकिस्तान को पता है कि इंडिया हमेशा जो है पाकिस्तान में आने से हिचकिचाएगा। तो उसमें अगर देखें कि हिस्ट्री में जैसे आपने बताया कि इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं किया पिछले 10-15 सालों में। और जभी हाँ, भी कुछ मैचेज़ हुए या तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में हुए जो कि इंडिया में या इंडिया के बाहर, पाकिस्तान के बाहर हुए हैं, या फिर जैसे आपने एशिया कप का एग्ज़ाम्पल दिया तो एशिया कप श्रीलंका में इंडिया ने खेला हाइब्रिड मॉडल में। तो हुँ, 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ कि जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान को इसमें रेडी होना चाहिए था। पाकिस्तान को पता होना चाहिए था कि ये ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और इंडिया ने अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दिया है इसका, और 90% या उससे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इंडिया नहीं आएगा, बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, जैसे वो बता रहा है इंडिया। करेक्ट। सेकंड चीज़ इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इंडिया को, अगर इंडिया का प्लान पहले से ही था कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, तो जस्ट टू बी फेयर ऑन द पाकिस्तानी साइड, इंडिया को क्या पाकिस्तान को पहले बताना चाहिए था, आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले? क्योंकि इंडिया अभी बता रहा है आईसीसी को डायरेक्टली, जहाँ तक मुझे पता है अभी तक इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं बताया है कि वी आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी को शायद इंडिया ने इन्फॉर्मेशन दी है कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो आपको क्या लगता है दोनों तरफ से कि पाकिस्तान को शायद पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए था या पहले ही कन्फर्मेशन लेना चाहिए था इंडिया से? सेकंड, कि इंडिया को क्या पहले ही पाकिस्तान को बता देना चाहिए, आईसीसी को बता देना चाहिए कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल? हाँ, नहीं देखिए, मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा रिवाइज़ करूँगा। सिर्फ़ पाकिस्तान को नहीं, आईसीसी को भी एंटीसिपेट करना चाहिए था ये। अच्छा, एक 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 जगह मैंने अभी ये पढ़ा कि जब ये शेड्यूल डिसाइड हो रहा था, जैसे अगले 5 साल का शेड्यूल डिसाइड हो जाता है, आईसीसी डिसाइड करता है, तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान और जो मेजर क्रिकेटिंग नेशंस हैं, सारे रहते हैं। उसमें हमारी तरफ से सौरभ गांगुली थे उस समय, जो बीसीसीआई के चेयरमैन थे। तो उन्होंने सब साइन किया, और उस समय ये कोई बात रेज़ नहीं हुई कि भाई इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा या उसपे कोई क्वेश्चन मार्क है। तो ये आईसीसी की ज़िम्मेदारी एक्चुअली बनती है कि आईसीसी ये क्वेश्चन करे या कोई कंडीशंस लगाए कि आप अगर एग्री कर रहे हैं, तो उसमें ये कंडीशंस होनी चाहिए।
लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरे ख्याल से आईसीसी को ये शायद एक उन्होंने अज्यूम किया था कि जब पाकिस्तान 2023 में वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ट्रैवल करेगा, उसके बाद इंडिया रेसिप्रोकेट करेगा और बोलेगा कि चलो ठीक है, हम भी ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल गई। अब यहाँ पे कश्मीर का हो गया इलेक्शन, और आप देख रहे हैं कि कश्मीर के इलेक्शन के बाद से टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक वो भी इश्यू है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सारे रिलेशंस बंद कर दिए हैं। इंडिया की टेनिस टीम 2024 में फरवरी में पाकिस्तान गई थी और वो अच्छे से खेल के आए वहाँ टेनिस। बहुत अच्छे से प्लेयर्स गए और आराम से सब हो गया। लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदली हैं इंडिया में और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, आई थिंक उसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट का फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स ये एक एक्शन है। ये बात है इसमें, लेकिन अगर हिस्ट्री में आप जाएं तो 1948 के बाद जब से देश और आज़ाद हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए हैं। 1948 के बाद 1965, फिर 72, और उसमें अगर देखें तो दोनों देशों के, सॉरी 71 नॉट 72, और दोनों फिर 99, दोनों देशों के बीच में कभी भी संबंध ऐसे नहीं रहे कि दोनों एज ए सही बात। फ्रेंड एक दूसरे के साथ कभी आगे बढ़े हों। हमेशा कुछ ना हुँ, कुछ इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ रहा है। चाहे गवर्नमेंट यहाँ चेंज हुई हो, चाहे गवर्नमेंट वहाँ चेंज हुई हो, हमेशा कुछ ना कुछ एक दूसरे के खिलाफ बोले हैं और एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ किया है वर्ल्ड स्टेज पे। और हुँ, इससे क्या होता है कि स्पोर्ट्स जो है अफेक्ट होता है, कि हम देखते हैं हुँ, कि अगर कुछ भी होता है, ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि अगर दूसरा कंट्री हमारी कंट्री में ऐसा कर रहा है, तो हम उस कंट्री के साथ किसी भी स्टेज पर, चाहे वो स्पोर्ट्स के स्टेज पे हो, चाहे पॉलिटिकल स्टेज हो, चाहे कोई भी स्टेज हो, साथ में हम खड़े हों। तो अभी जैसा आपने हुँ, बताया, सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया बता रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है सिक्योरिटी कंसर्न जेन्युइन है। जैसे कि पाकिस्तान रीज़न दे रहा है अभी तक कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, हर कोई पाकिस्तान ट्रैवल कर चुका है सीरीज़ खेलने के लिए, टेस्ट सीरीज़, वनडे सीरीज़, टी20 सीरीज़, और उनको अभी तक कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स इस तरह से उन्होंने फेस नहीं किए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ठीक बोल रहा है इस बारे में कि सारे कंट्रीज़ ने ट्रैवल किया है पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया-पाकिस्तान का रिलेशन बाकी कंट्री जैसा नहीं है, जैसा पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया के बीच में सही है, बात है। पाकिस्तान-इंग्लैंड के बीच में है, पाकिस्तान-न्यूज़ीलैंड के बीच में है। इंडिया और पाकिस्तान का पिछले 70 सालों में बहुत ही अलग ही आपस में रिलेशनशिप है। तो अगर एक ही फ्रेम में सारे कंट्रीज़ को रख के ये बात की जा रही है, तो शायद फिट नहीं बैठती है इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया को थोड़ा अलग एंगल से देखना चाहिए पाकिस्तान को। हालाँकि ये बात पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आईसीसी का रोल कैसे देखते हो आप इसमें? मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा गलती आईसीसी की है, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है जो ये सब चीज़ें मेडिएट कर सकते थे, शुरू से बिल्कुल। एंटीसिपेट कर सकते थे, इवन दो इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट टॉकिंग, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो आईसीसी नॉट को ऑन एक टॉकिंग मीडिएटर की टर्म्स। तरह काम हुँ। करना चाहिए। या मेरे हिसाब तो इसमें सारी गलती आईसीसी की है। हुँ, देखिए, ये बात कहीं न कहीं पाकिस्तान वालों को भी पता होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करने वाला। हुँ, बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट को पहले से ही मालूम है कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। हुँ, अच्छा, ये आईसीसी टूर्नामेंट है। ये 2 देशों के बीच में टूर्नामेंट नहीं है, बायलैटरल सीरीज़ नहीं है। तो इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आईसीसी की है। आईसीसी को पहले से ही मालूम होना चाहिए, और मालूम होगा शायद। ऐसा तो नहीं कि कोई वहाँ पे ऐसे ही लोग बैठे हैं। सब समझदार लोग बैठे हुए हैं, जो कि पिछले कई डेकेड से क्रिकेट को चला रहे हैं। तो उनको पहले से मालूम हुआ कि ये सब सिचुएशन आने वाली है, हुँ, और अगर ये सिचुएशन आने वाली है, तो उसके लिए कंटीजेंसी प्लान होना ज़रूरी है। अगर कंटीजेंसी प्लान आपके पास नहीं है, तो आईसीसी को हमको पूछना चाहिए आपके पास कंटीजेंसी प्लान क्यों नहीं है? और अगर आपके पास है, तो वो सबके सामने रखें, जो भी प्लान है आपके पास। तो अगर हम प्लान के बारे में बात करें प्रतीक भाई, तो आपके हिसाब से अभी जैसे हालात हैं, तो इस सूरत-ए-हाल में आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने के क्या-क्या ऑप्शंस हैं इंडिया के पास और पाकिस्तान के पास या फिर आईसीसी के पास? हुँ। आपको क्या लगता है इसमें? तो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं कहीं और भी एक जगह पढ़ रहा था या सुन रहा था कहीं कि आईसीसी ने 3 सिनेरियो के लिए प्रिपेयर किया है। एक तो इंडिया खेलता है और सारे मैच पाकिस्तान में होते हैं।
ठीक है, ये सिनेरियो 1 है जो कि अब पॉसिबल नहीं है, हम क्लियर हैं कि इसमें नहीं होगा कुछ। हम्म, दूसरा ये है कि इंडिया प्लेज इन दुबई, यूएई या कहीं और, एंड हम्म, ऑल अदर मैचेस और दूसरी टीम्स के मैचेस सब पाकिस्तान में होते हैं, जो कि अभी लग हम्म, रहा है यही सिनेरियो होना चाहिए, होगा पॉसिबल। जी, एंड जी, तीसरा सिनेरियो ये है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होती है आउटसाइड पाकिस्तान। तो हम्म, आई डोंट थिंक कि पीसीबी अग्री कर रहा है कि सारे मैचेस आउटसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है उनके लिए, फेस लॉस भी हम्म, है ना? जी, एक चौथा सिनेरियो भी है कि जो कि बिल्कुल ही हाईली इम्पॉसिबल है, कि सारे मैचेस होंगे, इंडिया नहीं खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। ओके, तो अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो कौन देखेगा? हम्म, तो आई डोंट थिंक आईसीसी वो वाला रूट लेगा। तो इसीलिए हाँ, आईसीसी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से तो आईसीसी इज ट्राइंग टू कन्विंस पीसीबी कि भाई हाँ, आप हाइब्रिड मॉडल मान जाओ, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। बट पीसीबी इस बार फॉर सम रीजन बहुत ही एडमेंट है। आई थिंक हम्म, पीसीबी की जो लीडरशिप है वो चेंज हुई है रिसेंटली। हम्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द इंटीरियर मिनिस्टर लाइक द होम मिनिस्टर हम्म, इज द पीसीबी चेयरमैन, एंड दे उनको लगता है कि कोई भी नेगोशिएशन करने से हमारा हम्म, थोड़ा ब्रांड वैल्यू कम होगा। आई थिंक इसीलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इस बार नहीं मान रहे हैं। तो ठीक है, मोहसिन वो नकवी, पॉलिटिकल रीजंस है। हाँ, तो वो पॉलिटिकल रीजंस हैं, वो अपने रीजंस हैं, वो भी अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन हाँ, आईसीसी के पास ये 3 सिनेरियोज हैं जिसमें से अब एक ही बनता दिख रहा है, कि इंडिया खेलेगा बाहर हाइब्रिड मॉडल में, और आईसीसी पे है कि भाई कन्विंस करो। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक तरुण भाई ये है कि 6 दिन बाद 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन हमारे अमित शाह जी के लड़के होंगे। तो आप समझ हम्म, लीजिए कि पलड़ा किसका भारी होने वाला है। तो हाँ, एक तरह से मुझे मुझे मैं पाकिस्तान के फेवर में हूँ कि वो भाई सही बात कर रहे हैं अपनी, हम्म, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी बात मानी जाएगी। हाँ, नहीं इसमें देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो नहीं होगा, क्योंकि हुँ, इंडिया के बगैर आई कोई भी ऐसी टूर्नामेंट वर्ल्ड स्टेज पे या किसी भी स्टेज पे नहीं हो सकता। तो सही इंडिया बात। तो होना ही होना है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो मोर देन 80% इंडिया से आते हैं। तो हुँ, जो भी ब्रॉडकास्टर हैं, जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स के ब्रॉडकास्टर या स्पॉन्सर्स हैं, वो हर कोई चाहता है कि इंडिया तो खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि ये सभी इंडियन कंपनीज है, मोस्टली इंडियन कंपनीज हैं, और इंडियन प्लेयर्स की वजह से ये लोग पैसा लगाने को रेडी हैं। तो अगर इंडिया नहीं होगा तो ऐसी टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। तो फोर्थ ऑप्शन तो मेरी तरफ से ना है, ये हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। जैसा कि अब पाकिस्तान के अगर आपने कुछ मीडिया चैनल्स देखे होंगे, तो वहां पे कुछ सेलिब्रिटीज आते हैं, कुछ सो कॉल्ड क्रिकेट नॉलेजेबल पर्सन आते हैं, और जो क्रिकेट जानकारी रखते हैं उनके अकॉर्डिंग वो आके ये बोल रहे हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, जो नेक्स्ट पार्टी है उसमें नेक्स्ट टीम है श्रीलंका, वो आके खेले यहाँ पे। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एवरीबॉडी नोज इट, राइट, कि इंडिया के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मोस्ट पावरफुल बोर्ड अभी इस टाइम बीसीसीआई है। तो आईसीसी बीसीसीआई जो बोलेगा आईसीसी वो करेगा, सबको पता है। और अगर पाकिस्तान के बाहर चैंपियंस ट्रॉफी होता है, ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि इसमें 65 to 70 मिलियन डॉलर्स चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तान में आने वाले हैं। ठीक है, तो वो कोई भी बोर्ड, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और भी हो, वो नहीं चाहेगा कि रिवेन्यू लॉस हो इतना बड़े अमाउंट में कोई टूर्नामेंट ना होने की वजह से। तो ये जो पाकिस्तान के बाहर कोई जाने वाला ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। पाकिस्तान बोर्ड कभी नहीं चाहे, और क्यों चाहे वो, जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू लॉस कोई भी बोर्ड नहीं चाहेगा, और पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा, और ना ही ऐसा होगा। तो इस सूरत हाल में दो ही हैं, कि या तो इंडिया पाकिस्तान जाए खेलने, और सेकंड ऑप्शन या तो हाइब्रिड मॉडल में दुबई में मैचेस हो, या कहीं और में, साउथ अफ्रीका है जो भी है वहां मैच। साउथ अफ्रीका पॉसिबल नहीं है, शायद दुबई में मैचेस होंगे, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं, अगर इंडिया खेलेगा तो बाकी टीमों के साथ खेलेगा, जाहिर सी बात है, और उन टीमों को फिर पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अभी मेरे हिसाब से दुबई सिर्फ अकेला ऑप्शन है, जहाँ बाकी टीमों के लिए भी वो सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से दुबई में ही होगा। इंडिया पाकिस्तान जाएगा, मेरे हिसाब से ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसका अप्रूवल दे भी दे, बीसीसीआई उसका अप्रूवल दे भी दे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये इसका अप्रूवल नहीं देने वाले हैं। सिक्योरिटी कंसर्न या जो भी नेशनल कंसर्न्स हैं इंडिया के, उसके बिना पे ये लोग नहीं भेजेंगे। तो मेरे हिसाब से जो अकेला ऑप्शन इस टाइम बचता है वो हाइब्रिड मॉडल है,
पाक इंडिया के अलावा जितने भी मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, और इंडिया के जो भी मैचेस होंगे वो सब दुबई में होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हम्म, लेकिन यहाँ पे एक कड़ी आके फंस जाती है कि ठीक है, लीग मैचेस समझ में आते हैं कि लीग मैचेस इंडिया के जितने भी हैं वो आके दुबई में हो जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या इंडिया फाइनल में पहुंचता है, तो उसके सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या पाकिस्तान बोलेगा हम्म, कि नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल भी हाइब्रिड मॉडल में दुबई में हो? मेरे हिसाब से पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि सेमीज और फाइनल्स ये दो ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन इन दो मैचेस में होता है। हर कोई चाहता है, सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके होंगे उस टाइम पे। ये आपकी जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो चाहेंगे कि भाई जो भी हो, वो अगर पाकिस्तान में होता है तो उसका पैसा, जाहिर सी बात है, उसका रेवेन्यू शेयर जो भी होगा पाकिस्तान को ज्यादा मिलेगा। तो उसमें आपको correct. क्या लगता है? क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज तय है कि हाइब्रिड मॉडल है, दुबई में है, और इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। लेकिन अगर सेमीफाइनल और फाइनल की बात आती है तो आपको क्या लगता है कि उसमें फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, इसमें हाँ, उस पे मैं बताऊंगा, बट एक कैच इसमें ये भी है कि अभी तक वहां पे स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए हैं। तो ये हम्म। भी आईसीसी की टीम गई थी अ, ये इवैल्यूएट करने, तो अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है और उन्होंने बोला है कि और जो है थोड़ा समय लगेगा, और समय कितना लगेगा वो अभी बताया नहीं है। तो कोई गारंटी नहीं है कि ये जो तीसरा ऑप्शन है कि सारे मैच बाहर हो जाएं, वो भी हो सकता है अभी। वो ऑप्शन भी खुला हुआ है। अगर स्टेडियम्स रेडी हम्म। नहीं हुए भाई, तो आईसीसी को कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, हम्म। है ना? तो एक वो पॉइंट भी है। अच्छा, नंबर्स थोड़ा बात करते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि ये लॉस होगा, तो कहीं मैं नंबर्स भी पढ़ रहा था, ये होस्टिंग फीस इनकी जाएगी ओवरऑल $65 मिलियन होस्टिंग फीस है। प्लस आपका जो ऑल राइट्स होते हैं, एड्स होते हैं, ये सबको मिला लें तो ओवरऑल $100 मिलियन का नंबर आता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शोएब अख्तर के मुंह से सुना है मैंने कहीं वीडियो, हम्म। कहीं इंटरव्यू में हम्म। बोल रहे थे कि अगर ये मैच हाइब्रिड मॉडल में भी होते हैं या बाहर जाते हैं कुछ मैच भी, तो $100 मिलियन का खेल है। तो हम्म। काफी बड़ा लॉस होगा पाकिस्तान को अगर इंडिया बाहर भी खेलता है, हाइब्रिड मॉडल में भी खेलता है। तो जैसे आपने बोला सेमीफाइनल और फाइनल, अब वो कैसे करेंगे? क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट के यहाँ फाइनल नहीं हो रहा है। ये तो मतलब ये तो कहीं हम्म। सुना नहीं है ऐसा। हाँ। तो ये तो कैच 22 सिचुएशन हो जाएगा। ये बात सही है। इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे व्यूअरशिप तो हमारी ज्यादा है ही, तो ऑब्वियसली इंडिया इज द लार्जेस्ट क्रिकेट वॉचिंग नेशन। लेकिन ये क्यों इतना इन्फ्लुएंस हमारा रहता है आईसीसी पे? मतलब हम्म। हम जो बोलते हैं वो हो जाता है, ऐसा क्यों है? ये इस पे क्या कमेंट है आपका? देखिए, इसका तो सीधा सीधा आंसर ये है कि जिसका पैसा उसकी पावर। तो ये एकदम से नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है। अगर आप बीसीसीआई की बात करें तो जगमोहन डालमिया से पहले जितने भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, या जितने भी बीसीसीआई में जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बीसीसीआई को आगे ले जाने के लिए उतना काम नहीं किया जितना जगमोहन डालमिया ने किया। और हम्म, जगमोहन डालमिया बहुत ही स्मार्ट पर्सन थे, और उनको इस बात का पता था कि जितने भी आपके बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, जो भी क्रिकेट में पैसा लगाने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर इंडियन कंपनीज हैं, इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। और जितने अमाउंट में वो पैसा लगा रहे हैं, उसका अगर रेशियो इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज देखें, तो इंडिया इज अराउंड 70 to 80% ऑफ द टोटल हम्म, रेवेन्यू जनरेशन इन आईसीसी। तो करेक्ट। इतने बड़े नंबर में अगर इंडिया पैसा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है, जब रियलाइज ये पोटेंशियल रियलाइज हुआ कि हम ऐसा कर रहे हैं, और क्यों ना हमारी चले, उसके बाद जगमोहन डालमिया आईसीसी में गए, आईसीसी प्रेसिडेंट बने। इंडिया का ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, इंडियन होने के नाते इंडिया का फेवर भी रखा होगा उन्होंने वहां पे, जो भी डील्स हुई होंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे उन्होंने बताया कि भाई हमारा पैसा लग रहा है और हम ही को पीछे कर दिया जा रहा है, हम्म, तो ऐसा नहीं चलेगा। और आज के बाद जो है, इंडिया हमेशा आगे रहे किसी भी डील के अंदर। तो जगमोहन डालमिया अकेले ऐसे बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जैसे मैंने बताया, आईसीसी में भी रहे वो। उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया के पास कितनी पावर है। और ग्राफ अगर इंडिया बीसीसीआई का देखें आईसीसी के अंदर, तो उस इरा के बाद हमेशा बीसीसीआई ग्राफ ऊपर रहा है। और धीरे हम्म, धीरे करके हालात अभी ये आ गए हैं, जो बिग थ्रीज हैं आईसीसी में इस टाइम पे, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन तीनों का ही है। तो इन हम्म, तीनों की अभी आईसीसी में पूरी पावरफुल लॉबी इन्होंने बना ली है अपनी।
और जैसा ये तीनों बिग थ्रीज बोलते हैं वैसा ही हर कोई फॉलो करता है। तो रेवेन्यू जितना भी हम्म, जनरेट होता है सबसे ज्यादा उसमें जो परसेंटेज आता है वो इंडिया के पास ही आता है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बाकी सब कंट्रीज के पास करेक्ट। आता है। और जितने भी छोटे छोटे बोर्ड हैं, क्रिकेट बोर्ड हैं, जैसे जो नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं जो अभी टॉप 12 टॉप 13 में नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका नामीबिया हो गया, केन्या हो गया, जिम्बाब्वे भी है, ये और भी है, सबको बीसीसीआई और बाकी जो ये बोर्ड मैंने बताया ये हेल्प भी करते हैं अपने पैसे की तरफ से। तो जो भी वोटिंग होती है आईसीसी के अंदर, इस कारण सब जो है वोटिंग बीसीसीआई के फेवर में करते हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है उनको बीसीसीआई की तरफ से, उसकी तरफ से। अच्छा, तो इस पे प्रतीक भाई इस चीज में एक बात निकल के आ रही है कि जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान इंडिया आईसीसी के पास और इसमें क्या क्या रहा, लेकिन इसमें हम एक सबसे बड़ी बात भूल जाते हैं कि जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट को देखना चाहते हैं, जो राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो हमेशा ही उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं, आप और हम जैसे और तमाम करोड़ों इंडियन पाकिस्तानीज और सब कॉन्टिनेंट के लोग, उनके बारे में कोई अभी बात नहीं कर रहा है कि वो क्या चाहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हाँ, बताएं तो पता लगे लोगों को। हाँ भाई। भाई हर कोई चाहता है नया मौका मौका का ऐड बने। तो वो हम्म। तभी बनेगा जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, वो चाहे जहां भी हो। इंडी क्रिकेट लवर्स को एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैच कहीं भी हो हम देखेंगे ही, और दिन भर अपना काम छोड़ के देखेंगे अगर इंडिया और हम्म। पाकिस्तान होगा, है ना। दोनों तरफ के लोग, और दुनिया में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए इंडियंस और पाकिस्तानीज। अच्छा, जो आप बोल रहे थे अभी, नंबर्स जो आप बोल रहे थे ना, तो मैं बताना चाहूंगा कि आईसीसी रेवेन्यू का जो नेट नेट रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, उसका 38.5% जो है नेट अर्निंग्स, वो बीसीसीआई को जाता है, जो कि पर ईयर $250 मिलियन ऐसा कुछ होता है। और उसके अलावा कोई भी क्रिकेटिंग नेशन अबव 10% नहीं है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब 7% पे है, और पाकिस्तान 5% पे है। तो ये तो इसीलिए इतना इम्पैक्ट है इंडिया का ऑन आईसीसी। अगर इंडिया प्ले नहीं करता है तो बहुत बड़ा लॉस है आईसीसी को भी, और सबको इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तरुण भाई, एक आई थिंक एक पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि इस पे बात हमें करनी चाहिए कि पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे। बिकॉज आप देखिए कि जैसे हमने बोला, इंडिया पाकिस्तान इज द बिगेस्ट राइवलरी इन क्रिकेट, राइट? कितना व्यूअरशिप हम्म। आता है। लेकिन और पाकिस्तान हमेशा ये बोलता रहता है कि क्रिकेट को अलग रखें, पॉलिटिकल सिनेरियो को अलग रखें। हमारे यहाँ भी लोग यही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल, है ना। तो इस हम्म। पे आप क्या सोचते हो? इस पे क्या कमेंट्स हैं आपके? देखिए, अगर बाकी इंडिया का रिलेशन और इंडिया और बाकी किसी और कंट्री के बारे में बात करें तो शायद ये बात फिट बैठ जाए, क्योंकि इंडिया और एक्सेप्ट पाकिस्तान जो भी अलग कंट्रीज हैं सबके साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पिक्चर में आता है, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन पिक्चर में आता है, तो आप पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में पिछले 90s के बाद जैसे कश्मीर में हो रहा है, ठीक है, एज ए क्रिकेट लवर आई वांट इंडिया पाकिस्तान मैचेस टू हैपन, राइट। लेकिन एज एन इंडियन अगर मैं बात करूं अपनी, तो पिछले जो 30-35 सालों में जो पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर के अंदर, जो हम देख रहे हैं कि हमारे सोल्जर्स, हमारे सिविलियंस, हमारे जो हम्म, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं काम करने वाले वहां पे, वो जो हर रोज कुछ ना कुछ उनके साथ हो रहा है, वो अगर उसके बारे में बात करें तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं, उसको आप अलहदा नहीं कर सकते हैं। कि आप बोल रहे हैं कि एक तरफ ठीक है, हम लाहौर में, कराची में, दिल्ली में हम क्रिकेट मैचेस खेलेंगे, और थोड़ी ही दूर कश्मीर में या कहीं और हमारे लोग मर रहे हैं, उसको होने दें, जो हो रहा है होने दें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरपर्सन है मोहसिन नकवी, वो भी ये बात बोलते हैं कि पॉलिटिक्स असाइड, स्पोर्ट्स को इसमें मिक्स नहीं करते हैं, जो पॉलिटिक्स में हो रहा है होने दो और स्पोर्ट्स को हम अलग करके रखते हैं। तो मेरा एक सवाल मोहसिन नकवी साहब से है, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, कि आप बोलते हैं कि पॉलिटिक्स असाइड इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और क्रिकेट मैचेस, इंडियन क्रिकेट टीम शुड ट्रैवल टू पाकिस्तान टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी। तो एक चीज बताइए कि कल को अगर इसराइल और पाकिस्तान के बीच में फुटबॉल मैचेस होते हैं, तो क्या आप अलाउ करेंगे पाकिस्तान को इसराइल के साथ फुटबॉल मैचेस खेलने के लिए? आपके तो पासपोर्ट पे लिखा है कि यू कैन ट्रैवल टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। हम्म, तो आप सही इस तरह बात। की बातें करते हैं तो फिर आपकी ये तो हिपोक्रेसी है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि पॉलिटिक्स असाइड और दूसरी तरफ आप
कोई मतलब नहीं है इसराइल से आपका, दूर दूर तक। इसराइल मिडिल ईस्ट में है, पाकिस्तान इधर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये चल रहा है। हालांकि वो एज ए क्रिकेट लवर मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये पॉलिटिक्स के सवाल आपने किया तो मुझे शायद बोलनी पड़ेगी ये बात। तो ये तो नहीं हो सकता। अभी हमारे यहाँ अमन की आशा वाले बहुत सारे लोग भी हैं, जो अमन की आशा झंडा ले जाते हैं, और गलत नहीं है, जाहिर सी बात है, दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है बाकी कंट्रीज की तरह अच्छे होने चाहिए। देखिए, अगर दोनों कंट्रीज, दोनों बॉर्डर खुलें, ट्रेड वापस से शुरू हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज पे आएगा, दोनों की इकोनॉमी इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, स्पेशली पाकिस्तान की, इंडिया से ज्यादा। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि दोनों देश के बीच में संबंध अच्छे बने, रिलेशंस अच्छे हों, लेकिन किस कॉस्ट पर? एक तरफ तो ऐसा हो रहा है कि आपके लोग मारे जा रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, और दूसरी तरफ आप ये सब करना चाह रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की है, इंडियंस ने बहुत कोशिश की है। अगर आप देखें तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो वाजपेयी साहब खुद यहाँ से चल के लाहौर गए थे। उसके बावजूद वो टॉक्स कारगिल की वजह से 99 में फेल हो गई। उसके बावजूद भी इंडिया ने जो पाकिस्तान के उस टाइम के परवेज मुशर्रफ थे, प्रेसिडेंट बने थे, आर्मी चीफ थे उनके वहां पे, उनको आगरा समिट के लिए बुलाया। ठीक है, हम्म, उससे पहले हमारा जी, शिमला डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, जी, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में। आगरा समिट हुई उसके बाद। कितना मोदी जब 2014 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनकी ऑथ सेरेमनी के लिए इन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया। नवाज शरीफ को तो बुलाया। ऐसा नहीं कि इंडिया ने कभी कोशिश नहीं की, हमेशा कोशिश की है इंडिया ने कि रिलेशन दोनों के बीच में अच्छे रहें। और एक इम्प्रॉम्प्टू विजिट थी जब अफगानिस्तान गए थे वहां की पार्लियामेंट इनॉग्रेट करने के लिए, तो बीच में फिर वो नवाज हाँ, शरीफ की किसी भतीजी या भांजी की शादी थी, उसमें भी गए थे मोदी साहब बीच में एक दिन के लिए। जी, तो आप, ऐसा नहीं है, एज ए क्रिकेट लवर मैं भी चाहता हूं कि दोनों के बीच में इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल करे, या कहीं भी ट्रेवल करे, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, दोनों देश में बीच में जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि हमारे सोल्जर्स वहां स्ट्रगल करें कश्मीर में, कहीं और हमारे सिविलियंस कश्मीर में मारे जाएं या कहीं भी हो, उस कॉस्ट पे तो बिल्कुल ना हो। बिल्कुल सही बात। नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल टू द पॉइंट बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये हम ट्रेंड में भी देख रहे हैं। देखिए आप, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इंडियन टेनिस टीम आज इस साल के शुरुआत में ट्रैवल करी थी पाकिस्तान, सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले साल भी कुछ टीम्स ट्रैवल करी हैं, नॉट क्रिकेट हम्म। बट अदर गेम्स। लेकिन अभी कश्मीर में इलेक्शन के बाद जैसे ही थोड़ा-सा टेररिज्म के एक्ट्स हुए हैं कश्मीर में, उसके बाद से कबड्डी टीम को कैंसल कर दिया गया पाकिस्तान जाने से। और अभी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है या शुरू होने वाला है, उसके लिए भी इंडियन टीम जाने वाली थी, वो भी नहीं जा रही है, अब उसको भी मना कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट। तो वो बात सही है, खेल अपनी जगह है बट खेल हमारे लाइफ्स के कॉस्ट पे तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। वो एक बैलेंस बना के हमें चलना पड़ेगा। हम्म। हुँ, बिल्कुल, तो ये दोनों दोनों देशों को थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, और साथ में एक साथ आगे बढ़ने के लिए इस तरह की बातें ना हो कि दूसरे लोगों को चोट पहुंचे, और हुँ, साथ में दोनों को एक साथ आगे बढ़े, एक साथ। देखिए, हुँ, इंडिया पाकिस्तान को आप अलग करके नहीं बात कर सकते। एक इसमें पॉइंट ये भी है कि जब 1947 में जब दोनों देश अलग अलग हुए, तो उसमें आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान, हम लोगों की जुबान एक है, एक ही लैंग्वेज हम लोग बात करते हैं, उर्दू हिंदी अलग अलग थोड़ी ना है। बोलने में तो 90% सेम ही है, लिखने में अलग है, लेकिन हुँ, बोलने में तो सेम ही है। हम लोगों का खाना एक जैसा है। अगर आप देखें तो वो लोग भी लस्सी, जलेबी, रसगुल्ले और मटन कीमा और ये सब खाते हैं, इंडिया में भी ये सब होता है, सब लोग ये करते हैं। हुँ, अगर पहनावे की बात करें तो जो पहनावा वो पहनते हैं, वो पहनावा हम लोग पहनते हैं। ठीक है, हुँ, अगर बात करें रहने का स्तर, दोनों को एक जैसा है। अगर देखें तो जो भी जिस लेवल पे हम लोग, हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, वहां भी मिडिल क्लास लोग हैं, जैसा वो लोग रहते हैं वैसे ही हम लोग रहते हैं। टेस्ट दोनों को एक जैसा है, एक टीवी सीरीज एक जैसी देखते हैं, इंडियन पाकिस्तानी सीरीज देखते हैं, मूवीज एक जैसी देखते हैं। तो हम लोग अलग अलग नहीं है अगर उस तरह से देखा जाए। तो ये जो पॉलिटिक्स बीच में आके, या जो भी, अगर वो पाकिस्तान, जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ, मैं पहले लंदन में भी था, आप भी बाहर गए हैं, जितने भी पाकिस्तानी लोगों से हुँ, मिले हुँ, हैं आप, कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं कि जो आपसे कोई गुस्से में या आपको अलग नजर से देखे। बहुत प्यार से एक दूसरे से लोग बात करते हैं, रहते हैं, साथ में क्रिकेट खेलते हैं। हुँ, जी, हम लोग मिलते, इंडियंस भी ऐसे ही हैं, उनको कभी अलग नजर से देखा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अपने हुँ, ही लोग हैं, उस तरह से बात करते हैं। लेकिन कुछ ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो वो इस तरह की बात करते हैं, वो क्योंकि उनको पावर में रहना है, और पावर में रहना किस तरह हुँ, से है कि कुछ ना कुछ, या तो कश्मीर एंगल ले आओ या कुछ और एंगल ले आओ, कुछ ना कुछ चलेगा कि ताकि हम यहाँ पे बैठे रहें अपनी पोजीशन पे जहाँ बैठे हैं।
इसमें बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं, शायद हम एक अलग इस पे पॉडकास्ट बनाए उसके ऊपर आगे चल के, हाँ। और बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुँ, हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है हुँ, दोनों तरफ से, और क्या चल सही रहा है। बात। लेकिन उसमें आज का जो क्रिकेट वाला हमारा डिस्कशन है उसमें वो फिट नहीं बैठता, तो शायद हाँ। लेट्स सी उसमें आगे हम देखते हैं उसके बारे में। हाँ, नहीं सही बात है ये दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक इन इटसेल्फ ये हम्म। बहुत बड़ा टॉपिक हम्म। है, इसमें तो काफ़ी डिस्कशन हो भी सकता है और दोनों तरफ के हम्म। पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं। बट हाँ, कमिंग बैक टू क्रिकेट हम जैसे क्रिकेट लवर्स तो चाहते हैं कि इंडिया-पाकिस्तान का मैच हो बिल्कुल। और बस हमें मैच देखने का मौका मिले और अच्छा मैच देखने का हम्म। मौका मिले। हम्म। तो हमने आज काफ़ी बात कर ली इसकी सॉरी, जस्ट चैंपियंस लास्ट ट्रॉफी पॉइंट, की जस्ट तो टू इसमें जो हमने हाँ, बात की कि क्रिकेट लवर्स चाहते हैं, जो देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं। अच्छा, जो इंडिया और पाकिस्तान का गेम हुआ था अभी 2023 के वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर, वो उसकी 1 लाख से ज्यादा कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी, और हाँ, 15 मिनट के अंदर सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। 1 लाख से ज्यादा गज़ब! टिकट 15 मिनट के अंदर। तो आप देख किस कदर दोनों तरफ, दोनों देशों के लोग चाहते हैं कि ये मैचेस हों। बिल्कुल, और अभी भी चाहे दुबई में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे कहीं भी मैचेस हो, अभी चैंपियंस ट्रॉफी मैच तो होना ही तय है, ये बात तो तय है कि एक ही ग्रुप में हाँ, है दोनों। और हाँ, आईसीसी हमेशा इनको एक ग्रुप में रखती है ताकि रेवेन्यू जनरेशन हो, हाँ, ज्यादा ज्यादा लोग टिकट्स बिके, यू नो, हाँ, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आए ज्यादा इसकी वजह से, तो हमेशा वो चाहते हैं कि एक ग्रुप से अलग ना हो, दोनों देखो एक ग्रुप में जानबूझ के रखते हैं। ये अलग सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में रहते हैं, उसके बारे में हाँ, भी अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि जहां भी मैचेस होंगे, वही हालात फिर से होंगे कि 10 या 15 मिनट के अंदर सारे टिकट बिक जाएंगे। आप देख लीजिए, मेरी बात नोट कर बिल्कुल, लीजिए आप, कोई भी बिल्कुल, बिल्कुल। इंडियन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि ये मैच मिस करे। बिल्कुल, बिल्कुल, वही वही तो क्रिकेट का लव है, बिगेस्ट राइवलरी हम्म। ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो होपफुली हमें अच्छा मैच देखने को इस बार मौका मिलेगा। अब हमें तो बिल्कुल। टीवी पे ही देखना है चाहे जहाँ हो तो बट ये डिसाइड हो जाए कि कहाँ होना है तो हम्म। देखते हैं और मैं तो मौका-मौका एड्स का फैन हूँ तो मुझे तो उसका भी वेट है कि मजा आता है उस वो ऐड को देखने में। वो मज़ा आता है, वो दोनों तरफ से ऐड बनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। दोनों तरफ साइड बनते हैं, तो वो पाकिस्तान के ऐड ही राइवल बड़े अच्छे हैं। हाँ। हाँ, 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 बहुत अच्छी राइवलरी है वो भी। हाँ। तो बिल्कुल। हाँ, मैं बोल रहा था कि हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इसमें, हम्म। तो आई थिंक लोगों को अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इसका हिस्ट्री क्या हम्म। है, इंडिया का इतना हम्म। इम्पैक्ट क्यों है आईसीसी पे ड्यू टू हम्म। रेवेन्यू एंड एवरीथिंग एंड अभी सिनेरियो क्या है। इसकी पॉलिटिक्स भी हमने डिस्कस करी थोड़ी बहुत, तो वो अलग टॉपिक भी हो सकता है बट हाँ, आई थिंक वी कवर्ड अ लॉट। हम्म। बिल्कुल, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा, और इस वीडियो के मीडियम से शायद लोगों को थोड़ी जानकारी मिले इसके बारे में, लोग पता लगे, और जो भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं हमको कि इसमें उनको क्या लगता है, कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, या उनको लगता है कोई और ऑप्शंस हैं आईसीसी के पास, तो बताएं ज़रूर हमको। हाँ, हाँ, ज़रूर और एक और ट्रेंड है आजकल, इंडियंस पाकिस्तानी सीरीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ एंड सीरियल्स एंड पाकिस्तानी इंडियन सीरियल्स देखते हैं, ये पुराना ट्रेंड है। आप हुँ। दोनों मिलके कोरियन सीरीज़ देख रहे हैं आजकल। मैं जैसे मैंने बताया ना कि अलग लोग नहीं है तो एक ही जैसे लोग। थिंकिंग दोनों की सेम ही है। आप बोलो यस। अलग है कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डीएनए दोनों का सेम ही है। हुँ। हुँ। चलो ठीक है, फिर होपफुली मैच का वेट करते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ज़बरदस्त जिनको भी मैच होगा। कमेंट्स करना है हाँ, हुँ। बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। चलिए जिनको भी कमेंट्स करना है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड हुँ। टेक केयर। थैंक यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर, बाय।